हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनोद ज्ञान केंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 50 मोस्ट बीबीआई गेस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 से 21 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो रोजाना प्रोवाइड करवाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग का फाइनली पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पैदल चलना, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है साइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मोटरसाइकिल से चलना। तो बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि आपका रिवाइज भी साथ साथ होता रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बंधन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2 आबंधन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3 आबंधन। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 आबंधन बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, ओजोन परत किस हानिकारक किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पराबैंगनी किरण हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइए। बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V बराबर IR होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। तो बताइए फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक का विहीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है फसल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है नदी तट, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र तट, ऑप्शन नंबर डी है वन तट। फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, वन तट हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। बताइए प्यारे बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप लोग फटाफट बताइए। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, CnH2n+2 होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। तो बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता का पुष्प हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर
13 है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना प्रोवाइड करवाया जा सके। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो बताइए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? बिल्कुल आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो बताइए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी ई होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी ई होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 क्या कह रहा है? सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है कितना होता है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 mm होता है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप लोग बताइए निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा में सबसे अधिक होती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरण का अपवर्तन कहाँ होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 18 है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? आप लोग फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिब्रेलिन होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? आप लोग फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों निम्न में से किस दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती है? आप लोग फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण में होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बताइए प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा साइटोकानिन होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेटलेट्स होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हमारा शरीर किस पीएच पराशर के बीच कार्य करता है? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा शरीर किस पीएच पराशर के बीच कार्य करता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 7 से लेकर 7.8 तक होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन लंबे पौधे को दर्शाता है? बताइए प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा लंबे पौधे को दर्शाता है? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा छोटा वाला डबल टी होगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। नंबर 25 है विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए प्यारे बच्चों विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा और विद्युत मोटर का किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा जैव मात्रा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को रोजाना प्रोवाइड करवाया जा सके। तो चलिए प्यारे
क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मीथेन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चालक का प्रतिरोध नहीं करता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 है, मेरू रज निकलती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, मेरू रज कहाँ से निकलती है? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, मेरू रज कहाँ से निकलती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, मेंडुला से निकलती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? देखिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है केचुआ, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी है बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है बकरी। तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? तो बताइए प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, केचुआ होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन योग कहलाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन योग कहलाता है? बिल्कुल बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अपचयन में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उपचयन में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है संक्षारण में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुरंगम किस राज्य में जल संग्रहण व्यवस्था है? तो बताइए प्यारे बच्चों, सुरंगम किस राज्य में जल संग्रहण व्यवस्था है? बताइए फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, केरला। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट चलिए अगला क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी है लवणयुक्त, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। नंबर 34 देखिए प्यारे बच्चों, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम है? तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा Na आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नीला, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पीला, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नारंगी। फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, नीला होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए प्यारे बच्चों, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? अधिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो बताइए, तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ओम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कूलम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कूलम होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहलाती है? आप लोग बताइए, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, पुतली के आकार को कौन नियंत्रण करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, पुतली के आकार को कौन नियंत्रण करता है? बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुतली के आकार को कौन नियंत्रण करता है? तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं हम लोग। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से प्यारे बच्चों, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, किस दृष्टि दोष को अवतल और दोनों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है प्रेस्बायोपिया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मोतियाबिंद। तो बताइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेस्बायोपिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सिरा, ऑप्शन नंबर बी है दंत, ऑप्शन नंबर सी है मध्य सिरा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंत हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, कहाँ से पंप किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फेफड़ा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है निलय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आलिंदो द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें सभी। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा निलय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा पादप हार्मोन पतियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? आप फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है साइटोकानिन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जिब्रेलिन। आप बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एब्सिसिक हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, जल का अधोगामी वृद्धि है? तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का अधोगामी वृद्धि है, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वनम, ऑप्शन नंबर सी है चबाना, ऑप्शन नंबर सी है लार आना, ऑप्शन नंबर डी है हृदय का धड़कना। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा चबाना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है, किस में होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो डेली आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। तो तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों।